कि ज़माने में जुदा सबसे अलग पहचान रखते हैं। ज़माने में जुदा सबसे अलग पहचान रखते हैं। जो सहाबा ने रखा था काश वो ईमान रखते हैं। ज़माने में जुदा सबसे अलग पहचान रखते हैं। जो सहाबा ने रखा था काश वो ईमान रखते हैं। और अदब से चूमती दुनिया हमारे हाथों को सहा। अदब से चूमती दुनिया हमारे हाथों को सहा। मोबाइल की तरह हाथों में अगर कुरान रखते हैं, मोबाइल की तरह हाथों में कुरान रखते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बे काबा कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। बस थोड़ी देर में आपके सामने हाजिर होऊंगा, थोड़ी देर, लेकिन जो बताऊंगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पते की बात बता के जाऊंगा। थोड़ी देर में ज्यादा बातें इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, यानी औरतों के बारे में फरमाया गया, मर्द और औरत के बारे में यूं फरमाया गया कि मर्द के लिए औरत लिबास है और औरत के लिए मर्द लिबास। यानी कुरान कह रहा है कि मर्द जो है वो औरत के लिए लिबास बन के आई है और औरत जो है वो मर्द के लिए लिबास बन के आई है और मर्द जो है वो औरत के लिए लिबास बन के आई है। इससे मुराद ये है कि जिस तरह एक लिबास हमारे जिस्म के ऐबों को छिपाता है, ये लिबास जिस तरह हमारे जिस्म पर पड़ता है तो जिस्म में चाहे फोड़े हों, चाहे फुंसी हों, चाहे दाद हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे जिस्म को छिपा लेता है। इसी तरह जब हमारा अक़्द होता है, हमारा निकाह हो जाता है, हमारे शादी जब होती है, बीवी हमारे घर आती है तो वो हमारी लिबास बन जाती है, यानी वो हमारे ऐबों को छिपाती है और हम उसके ऐबों को छिपाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज अगर शादी देखा जाए का मुबारकबाद के लायक हैं साहिब खाना जनाब अकबर अली अंसारी साहब के बिला, जिन्होंने ये महफिल शरीफ का इनाकाद किया। वरना अपने इलाके का तो ये माहौल है कि आज की रात औरतें ज़्यादातर गाने बजाने का काम करती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुधार अपने इलाके में आ रहा है। अल्लाह उसके रसूल का फजल करम है और ये वलमा का करम है, क्योंकि हर गांव में 2-3 वलमा ज़रूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके घरों में, जो कि आप देख रहे हैं जिनकी शादी है वो भी एक हाफिज़ कुरान और अभी तालिब इल्म ही है और बड़े साहबजादे जिनकी दस्तार हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और मौलाना मोहम्मद उमर साहब के बिला और काफ़ी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर अली साहब भी ना हाफिज़ ना मौलाना, लेकिन इतनी सलाहियत ज़रूर रखते हैं कि अपनी नमाज को अपने रोज़ों को दुरुस्त कर सकते। और इस्लाम इसी चीज़ के लिए फरमाता है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। यानी इतना इल्म दीन हासिल करना कि अपनी खुद की जानकारी की, यानी नमाजों रोज़ों की जानकारी कर सके। आज अगर देखा जाए शादी विवाह के मौके पर बहुत सारे खुराफात होते हैं, बहुत सारे, मसलन नाच, डीजे। मैंने बाज़ जगहों पर ऐसा देखा प्रोग्राम करवाएंगे और जब बारात जाएगी तो उधर रंडियों को नचवाएंगे, डीजे पर लोग डांस करेंगे। जबकि अज़ीज़ों याद रखो अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी रसूल हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गुर्बत है, गरीबी है, फाके के ऊपर फाके हो रहे हैं, भूख को बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन या रसूलल्लाह
मैं भूखा सो जाऊं, मेरी बहन भी है, मेरे छोटे छोटे भाई भी हैं, मेरे बूढ़े बाप भी हैं, मेरी बूढ़ी माँ भी है। या रसूलल्लाह, अपना भूखा तो बर्दाश्त है, अपनी प्यास तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन या हबीब अल्लाह, ऐ हसनैन के नाना, ऐ फातिमा के बाबा, छोटे भाइयों की भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, छोटी बहनों की प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, बूढ़े बाप की भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। या रसूलल्लाह, रब की बारगाह में दुआ कर दे, मैं भी मालदार हो जाऊँ। या हबीब अल्लाह, रब की बारगाह में दुआ कर दे, मैं भी दौलतमंद हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ए सहाबी, जाओ तुम निकाह कर ले। निकाह कर लिया, मालदार हो गया, अच्छी खासी जिंदगी चलने लगी। यानी सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उसे निकाह का हुक्म क्यों दिया? आमना के लाल फरमाते हैं, निकाह को ऐसे मत देखो, निकाह को ऐसे ना जानो। अगर भूखा निकाह, अगर किसी के घर में खाने का नहीं है, किसी के घर में जलने का व्यवस्था नहीं है, गुर्बत की हालत में है, अगर वो सुन्नत रसूल को मानकर अक़्द मसनून यानी निकाह जैसी सुन्नत को अपना ले, तो अल्लाह उस निकाह की बरकत से उसके घर में रिज़्क़ भेज देता है। किसी सहाबी ने पूछा था, या रसूलल्लाह, बताओ तो सही ये कैसे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लड़कियां जब पैदा होती है, अल्लाह की रहमत बन के पैदा होती है। जब वो किसी बाप के घर में बेटी जन्म लेती है, अल्लाह उसके घर में रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल करता है। वो बेटी बड़ी हुई, बाप ने अच्छी परवरिश की, अच्छी तालीम दी, बेटी बड़ी हो गई। बेटी जब बालिग हो गई, बेटी का निकाह हुआ। निकाह होने से पहले रब्बे काबा फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों, तुझे पता है आज फातिमा की कनीज का निकाह होने वाला है, आज आमीना के, आज नबी के उम्मत के बेटी का निकाह होने वाला है, मेरी बंदी का निकाह होने वाला है। वो बेटी जब पैदा हुई, उसके घर पर रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल किया था। ऐ फरिश्ते, आज उस बेटी का निकाह हो रहा है, चला जा, अर्श आज़म को छोड़ दे, जा, जिस जगह पर निकाह हो रहा है, उस जगह से लेकर जिस रास्ते पर जाना है, उस रास्ते को देखता हुआ वो जिस घर में जाएगी, उस घर में रहमत की बारिशें कर दे, क्योंकि ये कुरान पढ़ने वाली है। फातिमा की कनीज जा रही है, नबी की लख्ते जिगर जा रही है, नबी का नाम लेने वाली जा रही है, और वो जा रही है जिसके पैदाइश पर मेले रहमत बरसाई थी। जो हो रहा है, जब इसका निकाह हो रहा है, इसके शौहर के घर में रहमत की बारिश कर दे कि कल को कोई ये ना कह पाए मैंने फातिमा की कनीज को जब घर में लाया तो गुर्बत हुई, बल्कि निकाह करने वाला ये कहने पर मजबूर हो जाए, या रसूलल्लाह, जब मैंने फातिमा की कनीज को अपने घर की चौखट पर रखा, या हबीब अल्लाह, जिस दिल मैंने अपने घर की चौखट पर एक फातिमा की कनीज को दूसरे घर से लाकर अल्लाह की रहमत, दूसरे घर से लाकर अपने घर की चौखट पर रखा, या हबीब अल्लाह, उसी दिन से मेरे घर में रहमत का नुज़ूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अज़ीज़ान ने मिलते इस्लामिया, लेकिन याद रखो, यही शादियां डीजे जो लोग, यही शादियां डांस करके खासकर सुन्नी जमात जो अपने आप को कट्टर बरेलवी, ये मत समझ लेना देवबंदी बोल। अल्हम्दुलिल्लाह, गुलाम आला गुलाम ताजो शरीयत, जहां भी देखूंगा गौस्ताखे ताजो शरिया को, अपनी जान बाद में देखूंगा, पहले उसकी जान, चाहे जो गुलाम ताजो। लेकिन आज देखो, अपने आप को बड़े लिखत का टाइटल नाम के आगे लगा रहे हैं। हर एक नौजवान को कोई रजा लगा रहा है, कोई रिजवी लगा रहा है, कोई कादरी लगा रहा है। समझ नहीं है रिजवी किसे कहते हैं, कादरी किसे कहते हैं, हनफी किसे कहते हैं, बरेलवी किसे कहते हैं, रजा
किसे कहते हैं, खान भाई आला हज़रत किसे कहते हैं, नाम के आगे टाइटल लगा रहे हैं। उन्हीं के घरों में देखो डीजे बज रहे हैं, उन्हीं के घरों में देखो डांस हो रहे हैं। अगर मालदारी देखनी है मुसलमानों की ना, खासकर सुन्नियों की मालदारी देखनी है, दौलतमंदी देखनी है, हमारे घर की शादियों को देख लो। एक गाड़ियां हम बुक कराएंगे, बेहतर से बेहतर इंतजाम रखेंगे। 10 दिन पहले उसके ससुराल फोन करेंगे, पता है हमें चाहे कुछ चेन देना या ना देना, लेकिन मोटरसाइकिल दे देना। और बारातियों का बेहतर इंतजाम, बारातियों का बेहतर इंतजाम कर देना। अच्छा ग़िज़ा होनी चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए। गरीब हो मुर्गे का इंतजाम कर दो। नहीं, आज के दौर में मुर्गा कहाँ चलता है, बकरे लेके आओ यार। जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, सबके घर में बेटी है, बताओ जरा बेटी 15 साल की हुई, बाप यार बेटी बलागत को पहुंच रही है, यार बेटी बालिग हो रही है, 15 साल की हो गई है, आओ रिश्ता तलाश करता है बाप, चाहे जितना मालदार है, लेकिन बेटी की शादी जब बाप करता है, कहीं कर्ज लेता है, कहीं उधारी लेता है, कहीं अपने पड़ोसी में मांगता है, तमाम इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद में वो शादी करता है, उसी वही जालिम अपने बेटे का निकाह करना चाहता है। बेटी के घर वालों से पहले कहा था मैं 250 बाराती आऊंगा, 250 के बजाय 300 जा रहा है। कोई बाराती जो अपने आप को बरेलवियत का टाइटल लगाए फिरते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान लिखते हैं, नाम के पीछे मुसलमान लिखते हैं। मैंने देखा है इन्हीं मुसलमान, यही बरेलवी मैंने देखा है, यही रिजवी मैंने देखा, यही दाढ़ी रखने वाले मैंने देखा, यही टोपी लगाने वाले 250 की जगह पर 300 बाराती को लेकर जा रहे हैं। पानी पीने के लिए मिठाई मिली, एक पीस को खाया, 3 पीस रहती है, एक पीस को खाया, 2 को जमीन पर डाल दिया। अरे वो मुसलमान, क्या तू नबी की हदीस को भूल गया? अरे क्या तू मुसलमान होना भूल गया? मेरे नबी ने फरमाया, ईमान वाला जब तू वजू किया कर, ईमान वाला जब तू गुस्ल किया कर, तो पानी को जब अपने आज़ाद अपने जिस्मों पर डाला कर, पानी को जब अपने जगहों पर डाला कर, पानी को जब गुस्ल के जगहों पर डाला कर, तो ख्याल रखा कर कि पानी ज्यादा ना हो जाए। अगर पानी ज्यादा हो गया तो कयामत के मैदान में उसका हिसाब होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, 250 की जगह पर 300 जाने वाले बारातियों, तुम जाए किसी से सूती लिया था, कहीं से उधार लिया था, इंतजाम किया, बेहतर इंतजाम किया, एक पीस खाए, 3 पीस को गिराया, एक रोटी खाए, जरा सा लज्जत न मिला, पूरे सालन एक बोटी खाएंगे, शुरू अगर है उसको डाल देंगे, शुरू अगर है उसको डाल देंगे। अगर ऐसा है अजीजों, अपने नाम के आगे टाइटल लगाना बंद कर, टाइटल लगाना बंद कर। जब बेटी की शादी हो परेशान रहेंगे, लेकिन जब बेटे की शादी होगी सीना तान कर रहे हैं, मैं ये लूंगा वो लूंगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया शादी को आसान करो, हम शादी को मुश्किल करते जा रहे हैं, शादी को हम और कठिन करते जा रहे हैं। हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को जहेज आप दे, दिल खोल कर दे, जितना हो सके उतना दे, अपना घर खेत सब कुछ अगर अपनी बेटी के नाम कुर्बान करते तब भी कम है। क्योंकि दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाए, किसी भी शहर में चले जाए, बाप के लिए, माँ के लिए जितनी वफा हमने बेटियों में देखी है, उतनी वफा बेटों में कभी नहीं। वफा हमने बेटियों में देखी है, उतनी बेटों में नहीं देखी। इसमें से किसी का बाप मर सीने पे हाथ रख के कोई कह सकता है कि हम अपने बाप की कब्र पर हर हफ्ते जाते हैं? नहीं, कोई नहीं जाता। इधर बाप मरा,
जनाजा तैयार हुआ, कंधे पे रखा, किसी तरह दफनाया, दफनाने के बाद आए, अभी चना नहीं हुआ, तीजा नहीं हुआ, चालीसवा नहीं हुआ, भाइयों में बंटवारा होने लगा, बैंक चेक होने लगा, बाप ने कहा पैसे जमा कर रखे हैं, तिजोरी चेक होने लगी, कौन सा बाप? अरे सोच जरा, वो बाप है जब तू बचपन में था, तेरी परवरिश के लिए अपने मुल्क को छोड़कर बाहर पड़ा रहा, वो बाप नमाजों को छोड़कर तेरी परवरिश के लिए मजदूरी करता रहा, वो बाप अपनी शरीके हयात को छोड़कर तेरी परवरिश के लिए मेहनतें करता रहा, उसकी कब्र पर कभी ना गए, कभी ना गए। बंटवारा पहले है। अजीजों, जरा सीने पे हाथ रख के क्या हम सही करते हैं? तीजा हुआ, इमाम साहब को बुला लिया, इमाम साहब मेरे बाप का तीजा है, मेरे बाप की चालसी है, मेरे बाप की रूहानी विदाई है। इमाम साहब पूछे, या अल्लाह फला मरहूम की बख्शिश फरमा। जो दुआ तुम्हारी तुम्हारे बाप के हक में कबूल होगी वो इमाम की कबूल नहीं होगी, इमाम की कबूल नहीं हो सकती। इमाम आएगा, हाथ उठाएगा, यूं कहेगा मौला उसे जन्नत दे दे, लेकिन एक बेटा जब बाप के लिए दुआ करेगा, ये मेरा बाप है, कसम खुदा की, अगर बेटे के दिल में बाप से जरा भी मोहब्बत है, अगर बाप मर गया है, जैसे बाप का नाम जुबान पर लेगा आंखों में अश्क आ जाएंगे। बाप था मुझसे कितना प्यार करता था, आंखों में अश्क आ जाएगा। जो बेटा अपने बाप के लिए रो कर दुआ करे कि मौला मेरे बाप को जन्नत दे दे, अजीजों उस बेटे की दुआ कबूल होगी। अल्लाह के अभी फरमाते हैं, रूबे जमीन पर जब कोई बेटा अपने बाप के लिए दुआ करता है, कोई बेटा अपनी माँ के लिए दुआ करता है, और जब वो नीचे जमीन पर बैठ कर ये कहता है मौला मेरे बाप को जन्नत दे दे, खुदा की कसम रब्बे काबा के महबूब फरमाते हैं, जब एक बेटा अपने बाप के हक में दुआ करता है तो अर्शे बरी से रब्बे काबा के फरिश्ते उसके दुआ के साथ आमीन कहते हैं। अरे नादास सोच कि जिस बंदे की दुआ पर फरिश्ते आमीन कहे, क्या उसकी दुआ रद्द हो सकती है? नहीं, जमीन टल सकती है, आसमां हिल सकता है, लेकिन फरिश्तों के आमीन पर दुआ कबूल जरूर हो।